तो मैंने स्टार्ट किया था ICT एमएक्सएम 2025 का कोर्स, जिसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 8। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 7 में काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई बैक टेस्ट डाटा लिखाओ, कि जैसे कि 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम अगर आप 5 मिनट का यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने एसएल जाएंगे, कितने दिनों में कितने एसएल, कितने टारगेट, कितने पिप के हमारी लॉस होंगे, कितने पिप के हमको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी लेक्चर में देखने को मिलने वाली है, और कैसे आप एक छोटे से फंड को ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोट बाय करके बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, ये भी आपको जो है आज पता चल जाएगा। तो बस लेक्चर में बने रहो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या यूज़ करने वाले। तो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है कि हम ERL को हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, ERL एंड IRL की हेल्प से हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो क्या है, 1 आवर रहने वाला है। तो 1 आवर पे हम सिंपली अपनी डायरेक्शन बनाने वाले हैं, और जो हम एंट्री लेंगे वो कितने मिनट पे होगी, 5 मिनट पे। तो 1 आवर पे अपनी हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, और जो हमारी एंट्री है वो है 5 मिनट की, एकदम सिंपल। और उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। वो कहाँ पे, आप अगर यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट में तो आप ICT एमएक्सएम 2025 कोर्स ही आपको देखने मिलेगा, जिसका मैंने 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया, एंट्रीज कैसे लेनी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइम फ्रेम वगैरह रह गए, सेशंस रह गए, और सिल्वर ब्लड वाला सेटअप रह गया, तो वो चाहिए तो कमेंट कर देना, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको कितने ट्रेड देखने को मिले, कितने एसएल गए, कितने टारगेट। ठीक है, तो पहले मैं आपको शो कर देता हूँ मैंने किस डेट से लेके कहाँ तक जो है अपने ट्रेड देखे। ठीक है, तो मैंने जो डाटा बैक टेस्ट किया है वो आप देख सकते हैं, यूरो USD का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें हाई टाइम फ्रेम क्या है, मैंने 1 आवर लिया था। तो यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो, 2 दिसंबर, नहीं इससे पीछे था, इससे पीछे था। ठीक है, यहाँ से हाँ 13 नवंबर यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही होगी डाउन साइड। और कब तक बैक टेस्ट किया है ये आप देखो। ठीक है, ये सारा डाटा मैंने बैक टेस्ट किया, और कब तक है, ये डेट कब की है, 10 जनवरी। तो 10 का नहीं किया, 9 तक किया है। तो 13 से लेके 9 तक मैंने इसको सबको बैक टेस्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको 1-2 ट्रेड में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि किस में हमको ऐसा गया, किस में टारगेट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो मैंने मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी है, वैसे अगर देखा जाए तो एसएल काफ़ी ज़्यादा गए थे, लेकिन सही टाइमिंग पे लिया जाए, सारे रूल्स फॉलो करें तो वो कितने एसएल हो जाते हैं अभी आपको देखने को मिलेगा। पहला ट्रेड हमारे यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा IRL था, यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखो, FVG इन्वर्जन MMS भी हुआ, और उसके बाद MSS उल्टा बोल दिया था, और यहाँ पे FVG बना, ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री हुई, और डाउन साइड की हमारी टारगेट। ठीक है, और अभी कितने एसएल गए, कितने टारगेट, कितने पिप का एसएल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी बस वेट करो। सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कोई भी एसएल नहीं गया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट वगैरह किया, डाउन साइड आया, FVG इन्वर्जन हुआ, CISD हुआ, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, और यहाँ पे FVG बना, ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री, और टारगेट आप देख सकते हो। एसएल कितने पिप का था, 7.5 पिप, और टारगेट 63। RR अगर आप देखो 1:8 का था। ठीक है, थर्ड ट्रेड हमारा कुछ यहाँ पे बना, एसएल 4 पिप का, टारगेट 30 पिप के, और लॉजिक एकदम सेम वही, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का बना और IRL था, और यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। ठीक है, इन्वर्जन हुआ, MSS वगैरह सब कुछ हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री, डाउन साइड का हमारे टारगेट। ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम वही है भाई, बार बार रिपीट कर कोई फायदा नहीं। यहाँ पे एक हमारा एसएल गया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे एसएल गया, आप देखोगे। ठीक है, MSS भी हुआ, और इन्वर्जन भी था, FVG भी था, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, लेकिन फिर भी एस भी गया, कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बड़ा टारगेट आया। अब हम देख लेते हैं सबसे मेन चीज़, कितने हमको एसएल गए, कितने टारगेट आए। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ जो है लिख के रखा है पहले ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो ये जो बैक टेस्ट मैंने डाटा किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो कितने दिन मैंने ट्रेडिंग की, ठीक है, कितने दिन का डाटा बैक टेस्ट किया, वो थे हमारे 40 डेज। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 40 दिन का डाटा जो है मैंने बैक टेस्ट किया, 13 नवंबर से लेके 9 जनवरी तक। ठीक है, तो 14 ट्रेडिंग डेज थे बेसिकली हमारे, और उसमें जो हमारे टोटल ट्रेड्स बने वो थे 36। मतलब कि कई दिन ऐसे थे जिसमें हमें ट्रेड नहीं देखने को मिले। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बड़े टारगेट अचीव करने के लिए जाओगे तो डेली आपको ट्रेड जो है नहीं देखने को मिलती, लेकिन फॉरेक्स में यही फायदा है कि आपको क्या है, मल्टीपल पेयर्स मिल जाते हैं, काफ़ी पेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक में ट्रेड नहीं बनता, दूसरे बन जाए, दूसरे बनता तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टोटल 14 डेज में से 36 हमारी जो है ट्रेड बने, जिसमें से प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, 26 ट्रेड हमारे ऐसे थे जिनमें हमको प्रॉफिट देखने को मिला, और 10 ट्रेड हमारे ऐसे थे
जिसमें क्या है हमको एसएल देखने को मिला। लेकिन आप बोलोगे भाई 10 में एसएल चला गया, भाई एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, पहली बात तो काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मेन चीज़ आपको क्या है यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि जो टोटल हमारे 10 एसएल गए ना, इसमें जो हमारे पिप का लॉस हुआ वो था सिर्फ 56, ठीक है, 56 पिप हमारे गए एसएल में। और जो हमको टारगेट मिले 26 टारगेट मिले, उसमें हमको जो पिप गेन हुए, कितने पिप हुए, 754। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ निकल के आती है वो आप यहाँ पे देखो, जो हमारे एसएल गए हैं कितने पिप के गए हैं, सिर्फ 56, और टारगेट जो है वो है 754। तो ये मेन चीज़ है, इस पे आपको जो है फोकस करना चाहिए। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप जो है इतना भी कर लेते हो ना 1:2, मतलब कि अगर आप 10 पिप लॉस कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में अगर आप 20 पिप भी टारगेट कर लेते हो तो भी आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो देखो कितना ज़्यादा है 56 में और 754 में। अगर यहाँ पे सपोज कर दें 56 को हम 100 भी कर दें, ठीक है, अगर हमारे 140 दिन में 100 पिप का लॉस भी होता है और टारगेट अगर हम यहाँ पे देखें 754 है, अगर हम इसको क्या है 600 भी कर दें तो भी आप देखो 1:6 निकल के आता है। अब कितना भी वो कर लो कि मतलब इसको रिड्यूस कर लो, इसको इंक्रीज कर लो, कितना कर लोगे फिर भी 1:6 निकल के आता है। और 1:2 चाहिए होता है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो बैक टेस्ट डाटा बहुत ही अच्छा निकल गया है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको रिजल्ट्स देख के पता ही चल रहा है। एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, एसएल 10 गए, टारगेट हमको 26 देखने को मिले, और सबसे मेन सिर्फ 56 पिप का लॉस और टारगेट 754। क्योंकि जो एसएल जा रहे थे वो क्या थे, बहुत छोटे थे, और टारगेट हमको 1:10 भी अचीव हुए, 1:4 भी अचीव हुए, ठीक है। तो अप्रोक्स ये आपका जो है सारा का सारा डाटा है, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके या फिर नहीं। करने जाते हो तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ये 8th है। तो यहाँ पे आप जाओ ICT एमएक्सएम कोर्स 2025, तो आपको सिंपली ये लेक्चर देख लेने हैं अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है ICT एमएक्सएम पे। लेकिन अगर आप ICT में एकदम नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पे समझो कि ICT क्या है, ICT क्या है ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना बड़ा आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आप समझ सकते हो ICT एमएक्स, जो कि काफ़ी मेन है, क्योंकि अगर आप सारे पार्ट्स पे फोकस करोगे, कंप्लीट ICT को लर्न करने की कोशिश करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। छोटा सा पार्ट पकड़ो, उसको जो है आपको करना होता है, मास्टर करना होता है। अब उसका मास्टर करो, उस पर बैक टेस्ट करो, और ट्रेडिंग आप जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ICT में एकदम नहीं हो तो पहले आपको क्या है, ये वाले 21 लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है कि भाई 10 मिनट का लेक्चर देखो काम चल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं हो तो पहले आप सिंपल प्राइस पे वर्क करो, उसके बाद यहाँ पे ICT और SMC पे जाओ, उसके बाद ये 4x ये वाला कोर्स देखना पड़ेगा 6 लेक्चर का। उसके बाद ICT एमएक्सएम 2025 को आप इजीली समझ पाओगे और इस पे जो है वर्क कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आपको यहाँ पे इस वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी भाई कि हमने कोर्स वगैरह की और बैक टेस्ट डाटा के रिजल्ट्स क्या निकल के आए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आप 4x में नहीं आए हो या फिर क्रिप्टो भी करना चाहते हो तो सबसे मेन, सबसे बेस्ट और एक बेस्ट जिसको आप ब्रोकर बोल सकते हो 4x और क्रिप्टो दोनों के लिए, वो आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा, XNS। आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट जो ओपन करा सकते हो, काफ़ी बेनिफिट है, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जाओ और अपना अकाउंट वगैरह ओपन करके ट्रेडिंग आप जो है डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाटा जो है एक्सप्लेन कर दिया। बाकी भाई सिल्वर बुलेट वाला कॉन्सेप्ट बचा है, चाहिए उस पर वीडियो तो बता देना, मैं उस पर भी जो है एक लेक्चर बना दूंगा। और टाइमिंग वाला ही बचा है तो उस पर चाहिए, उस पर भी बता दूंगा। या फिर अगर आपको कोई और टाइम फ्रेम चाहिए या फिर कोई दूसरा पेयर चाहिए कि गोल्ड में आपको चाहिए कि गोल्ड में मैं डाटा को बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं, कितने टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये भी आप कमेंट कर देना। अलग अलग लेक्चर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ठीक है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में या फिर किसी में भी जो है प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना। जो भी आपके डाउट वगैरह हैं जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, जो भी आपके डाउट है कमेंट कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूज़न का आपको क्लियर हो जाएगी अगर आप कमेंट करते हो, कोई भी आपके डाउट क्लियर कर देगा, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।